बिजनौर जनपद में जो लगातार बारिश हो रही थी और उत्तराखंड से जो पानी आया उसके बाद जो तबाही आई थी, अब उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन उस सब के बावजूद बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच बैराज रोड का जो रास्ता है वो भी पूरी तरह से बंद है। हालांकि जो पानी सड़कों पर चढ़ा था वो रविवार को पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन फिर भी रास्ता भी बंद है। क्या इसकी वजह है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा 6 लोगों की नदी में डूबने की खबर है, वो भी आपको बताएंगे। मतलब ये कि बरसात और बारिश से जुड़ी हुई 2-3 और अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। इस लड़की का नाम है अजरा, उम्र 30 साल बताई जा रही है। बिजनौर के चाशीरी में अजरा ने अपनी जान दे दी है। अजरा का पति मुंबई में वेल्डिंग वगैरह का कुछ काम करता है। पति का नाम अफजल है और अजरा बिजनौर में चाशीरी मोहल्ले में रहती थी। मृतिका के भाई मोहम्मद फैसल का कहना यह है कि अजरा की वैसे तो शादी हो चुकी थी अफजल के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़का सलमान पुत्र खुर्शीद, जो कि सराइमा थाना किरतपुर का रहने वाला है, उसको परेशान करता था, जिसके चलते अजरा ने अपनी जान दे दी। मतलब के कुछ जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। तो देखा जाए तो इसमें कई तरह के सवाल पहले ही बन रहे हैं। क्या जो लड़का परेशान करता था और परिवार वाले भी अगर उस बात से अवगत थे तो पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं कराई? क्या परेशान करने के पीछे इतना बड़ा कारण हो गया कि अजरा ने अपनी जान दे दी? तो बहुत सारे सवाल इसमें पहले ही बन जाते हैं। लेकिन परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई बिजनौर थाने में, उसके मुताबिक सलमान पुत्र खुर्शीद को बीएनएस की धारा 108 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस धारा के मुताबिक सलमान ने अजरा को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। जैसे कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सलमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो जैसे कि मामला कोर्ट में पहुंच गया और जैसे कि एलिगेशन लगाए गए हैं सलमान पुत्र खुर्शीद पर कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, अब उसके लिए क्या प्रूफ परिवार के पास होंगे कि इल्जाम पूरी तरह से साबित हो जाए? आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 108 में अगर इल्जाम पूरी तरह से साबित अगर हो जाता है और व्यक्ति अगर दोषी पाया जाता है तो ऐसे में 10 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। बहन की शादी करी थी 5 साल पहले अफजल नाम के लड़के से। एक सराय का लड़का है सलमान नाम का, वो उसे परेशान कर रहा है, बहुत फोन करके घड़ी घड़ी परेशान कर रहा है उसे। उसने अपने पति से बताई थी अफजल से। उससे बम्बई है, काम कर रहा है वो। इसके चक्कर में उसने सलमान के चक्कर में रात जहर खा लिया। तो अब हम लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां हम आपको बरसात और पानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बैराज को लेकर बात करेंगे। आज लगभग 5 दिन हो चुके हैं बिजनौर और मेरठ के बीच गंगा बैराज का जो रोड है वो बंद है। फिलहाल यहाँ थोड़ी सी राहत ये दी गई है कि बाइक वगैरह मतलब कि हल्के वाहन जो है वो निकल सकते हैं। वजह क्या रही वो आपको बताते हैं। पानी जो रोड पर भर गया था, 1-1 फीट पानी चल रहा था, कहीं कहीं 1 फीट से भी ज़्यादा रोड पर पानी चल रहा था, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मतलब रविवार तक पानी ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो रोड है वो नहीं खोला जा रहा। तो जानकारी के मुताबिक जो बात सामने आ रही है उसके 2 कारण हैं। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अभी परमिशन नहीं मिली है, वो रोड की जांच करेंगे और सोमवार को जांच होने की बात कही जा रही थी। फिलहाल आगे कोई खबर नहीं है। तो NHAI जांच करेगा रोड की और उसके बाद परमिशन मिलेगी। दूसरा एक और इसका मुख्य कारण ये है कि गंगा बैराज में जिस तरह से पानी खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है तो यहाँ कुछ दरारें रोड के बीच में पड़ गई है। विशेषकर 14 नंबर का जो गेट है उसके सामने कुछ दरारें हैं, जिसके चलते अभी फिलहाल जो है ट्रैफिक की आवाजाही शुरू नहीं की गई। सिर्फ जो बाइक वगैरह है वो ही निकल रही है। कुछ तस्वीर हमने आपको दिखाई। तो आज जैसे कि सोमवार है, हो सकता है कोई राहत भरी खबर इसमें मिल जाए, लेकिन फिलहाल तक लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता कि बिजनौर में क्या चल रहा था, तो वो जब बैराज तक पहुंच जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पीछे लौटना। तो चलिए पानी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता रहे हैं। बिजनौर के बढ़ापुर क्षेत्र में गुला नदी में सोमवार यानी आज ही एक तेज रफ्तार जो कार है वो पानी में बह गई। दरअसल लहटौर थाना क्षेत्र के गारोपुर के रहने वाले अभय पुत्र अशोक मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे और वापिस वो सेम ही रास्ते से लौट रहे थे कि इतने में ही नदी में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और बहाव भी तेज हो गया। कार का संतुलन बिगड़ने से वो पानी में फंसती चली गई और डूबती चली गई। आसपास लोग मौके पर खड़े थे, उन्होंने फौरन कार के मालिक को शीशा तोड़कर बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जहां तक कार की बात है तो ग्रामीण इस खबर तक कोशिश कर रहे थे कार को निकालने की, और जाहिर सी बात है कि जब इंसान को बचा लिया तो कार भी बचा ही ली होगी, या अगर कार एक बार को नहीं भी बचती है तो कम से कम इंसान ही बच गया। घटना के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया और यहाँ आसपास के लोगों की वजह से ये बड़ा हादसा होने से बच गया। उधर था आ रहा था, पानी आया एकदम से अचानक से, बस गाड़ी में आ गया। गाड़ी में कितने लोग थे? वही था। आप अकेले थे? गाड़ी कौन सी थी? वैगनआर। वैगनआर।
कोई और हानि तो नहीं है? हाँ? कोई और हानि तो नहीं है इस गाड़ी वाड़ी की बहन? और कोई नुकसान? गाड़ी बरामद होगी नहीं? अभी गाड़ी तो यही है। यही है। एक और खबर आपको बता रहे हैं जो कि बिजनौर के नगीना तहसील के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में यहाँ भी एक हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ये वीडियो सरदारपुर छायनी के पहाड़ नदी का बताया जा रहा है। यहाँ बैल बुग्गी के पलटने से 5 लोग डूब गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बैल बुग्गी पर यहाँ बाइक को भी लोड किया गया। 5 लोग इस पर लोड थे जो कि नदी को पार कर रहे थे और जैसे ही ये बुग्गी नदी के बीच में पहुंचती है अचानक बुग्गी पलट गई। इससे सभी लोग पानी में डूब गए। सौभाग्य से आसपास वहां लोग खड़े थे और एक शख्स ये वीडियो भी बना रहा था जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। लोगों ने तुरंत नदी में कूदकर छलांग लगा दी और यहाँ डूबते हुए 5 लोगों को बचाया। तो दोनों ही खबरों में आसपास के लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपना काम किया है, क्योंकि गोताखोर कब तक आते तब तक तो ये लोग बहकर बहुत दूर पहुँच गए होते। खैर हम उम्मीद करते हैं कि जो भी स्थिति खराब हुई है बरसात से वो जल्दी सामान्य हो जाए और बैराज वाला जो रोड है वो भी खुल जाए, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब एक खबर हम आपको किरतपुर से बताने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि बीते दिन किरतपुर रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 6 बजे एक बड़ी परेशानी सामने आ गई। नजीबाबाद से गजरोला जा रही पैसेंजर ट्रेन जिसका नंबर 54-384 है का इंजन अचानक फेल हो गया। पावर जाम होने के कारण ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी और यात्री प्लेटफॉर्म और ट्रेन पर ही फंसे रहे और जब तक रेल विभाग की तरफ से दूसरे इंजन का इंतजाम किया गया लोग यहाँ परेशान रहे। 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। पैसेंजर्स के मुताबिक जब ये ट्रेन नजीबाबाद से शुरू हुई तभी इंजन में कोई दिक्कत थी। 30 की स्पीड पर ट्रेन चल रही थी। मौजमपुर तक भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन ड्राइवर ने यहाँ भी हार नहीं मानी और किरतपुर जाकर इंजन पूरी तरह से फेल हो गया। और 6 बजे का ये मामला है, लेकिन जैसे कि 3 से ज्यादा घंटे का समय लगा तो अंधेरा भी होने लगता है और लाइटिंग की कोई खास व्यवस्था छोटे स्टेशनों पर नहीं होती। तो किरतपुर थाने के पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया जब तक कि दूसरा इंजन वहां पहुंचा और ट्रेन दोबारा चली। और अंत में आपको गुलदार से जुड़ी हुई एक अपडेट देते हैं। आम लोगों की नजर में गुलदार सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो कि इंसानों का शिकार करता है, बकरियों का शिकार करता है, गाय का शिकार करता है, लेकिन गुलदार की कीमत आप पूछिए वन विभाग से। और इस खबर में हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। बिजनौर के चांदपुर में सोमवार आज सुबह तड़के एक नर तेंदुए की मौत हो गई। मौत की वजह यह है कि ऊपर हाई टेंशन लाइन थी, पेड़ पर इस तेंदुए ने चढ़ने की कोशिश की जिसके बाद ये बिजली से टकराव इसका हो गया और ये जमीन पर गिर पड़ा। ग्रामीणों को गांव बिराल के करीब नूरपुर रोड नहर के पास पीपल के पेड़ के नीचे ये तेंदुआ मृत अवस्था में मिला, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सभी चीजों का वन विभाग ने मुआयना किया और वन विभाग ने पाया कि बिजली का करंट लगने से इसकी मौत हुई है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। वन विभाग अब इस गुलदार का पोस्टमार्टम कराएगा और इसकी मौत का सही कारण का पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मतलब जिस तरह से इंसानों की मौत होती है पोस्टमार्टम कराया जाता है ताकि पता चले कि मर्डर हुआ है, हत्या हुई है या बिजली का करंट लगा है वगैरह वगैरह। तो ठीक उसी तरह से वन विभाग अब इस गुलदार का पोस्टमार्टम कराएगा ताकि सही पता चले कि किसी ने इसको मारा है या खुद ही ये मरा है। तो आप वन विभाग की नज़र से गुलदार की अहमियत देखिए। सभी खबरें आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं। हम कल फिर मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।